सभी ठीक है ना? ठीक है, अपने अपने पॉइंट के लिए। ज़रा किश्तवाड़ चलते हैं और किश्तवाड़ की कुछ अपडेट्स आपको बताते हैं। जहां आपने कल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑर्डर्स देखे, जहां जिन ऑर्डर्स के तहत आपको कुछ चीज़ें और यहां की जो इंतज़ामिया है उस पर कुछ चीज़ें जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर्स निकाले हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। और तमाम जितने भी किश्तवाड़ की आवाम है वो इस पर ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को जो है आग तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, उतना ये ऑर्डर आपके लिए कल दिन के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ इलेक्शंस होते हैं और ये किश्तवाड़ का जो ज़िला है ये बहुत बड़ा हसास एरिया है और हम लोगों को जो चीज़ें जो ऑर्डर्स में लिखी गई हैं इन पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको किन चीज़ों का जो है एहतियात बरतना होगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ नए कानून की बात बताऊंगा। जो आप जैसे पहले आप बोलते थे कि यहाँ पर जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी आपको कोई 4 या 5 लोगों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उस वक्त सेक्शन 144 का इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब नए कानून इम्प्लीमेंट्स हो गए हैं जो 163 BNSS के तहत जो है कल से कुछ चीज़ें जो है वो नाफिज की जाएंगी, यानी कल पूरे दिन जो है इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बताया जा रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास है, मौजूद है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें भी आप देखेंगे कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पोलिंग स्टेशन, माफ़ कीजिएगा, जहां पर वोटिंग्स की गिनती की जाएगी उस इलाके के अंदर, उस दायरे के अंदर, यानी 200 मीटर के अंदर आपको क्या कुछ करना होगा, यहाँ जो उसके अंदर उस अहाते के अंदर होंगे उन लोगों को क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर्स की जो इजाज़त है वो बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस एरिया के अंदर यानी 200 मीटर्स के अंदर जो है वो आपको लाउड स्पीकर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस अहाते के अंदर कोई भी लाउड स्पीकर और सेलिब्रेशन बिल्कुल भी इस अहाते के अंदर जो है बिल्कुल नहीं करनी। मतलब केवी स्कूल जो किश्तवाड़ का है, केंद्रीय विद्यालय जो पब्लिक स्कूल है, उस जगह पर जो है ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है खासकर 200 मीटर के दायरे के अंदर ना तो कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई सेलिब्रेशंस करेंगे। उसके बाद ये तो पहला इसमें ऑर्डर के अंदर, इस आदेश के अंदर है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास आदेश है, कोई भी फ्लैग या कोई भी स्टिक जो है वो अपने साथ आप बिल्कुल भी नहीं ले जाएंगे। यानी जो 200 मीटर के दायरे के अंदर होंगे या बाहर होंगे, कोई भी उस दायरे के अंदर कोई भी अपनी पार्टी का फ्लैग या कोई स्टिक भी जो है अपने साथ वहाँ अलाउ नहीं है। उसके बाद इसमें एक और एड ऑन किया है, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इन पब्लिक प्लेस। यानी जो आप पटाखे फोड़ते हैं जब आप जीत जाते हैं, उस टाइम आप देख रहे हैं कि उस 200 मीटर के अहाते के अंदर जो है वहाँ पर आप पटाखे फोड़ते हैं, डोल धमाके बजाते हैं। ये भी इस पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के उस ऑर्डर में बिल्कुल मना कर दिया है कि इस अहाते के अंदर जो है कोई भी आप पटाखे फोड़ने की या डोल धमाका बजाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। उसके बाद जो दूसरा इसमें क्या, देयर शैल बी नो एंट्री पब्लिक विद इन 200 मीटर्स। हाँ, इसमें यह कहा गया है कि इस 200 मीटर के अहाते के अंदर कोई भी पब्लिक को, यानी जो पब्लिक बाहर होती है, आपने देखा होगा अक्सर आपने पीछे DDC के इलेक्शन में देखा कि किस तरीके से लोगों ने जो है उस केवी स्कूल के अहाते के बाहर जो एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जहाँ बाद में पुलिस CRPF ने उसको कंट्रोल किया, बाद में उनको वहाँ से भगाया गया। ये ऑर्डर जो है पहले ही जारी किए गए हैं, जहाँ बताया गया है कि इस कि आते के बाहर कोई भी 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी पब्लिक जमा नहीं होगी, किसी को भी वहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद देयर शैल बी नो असेंबली ऑफ मोर 5 पर्सन। हाँ, आप 144 की जब हम बात करते थे उसमें हम हमेशा ये सुनते थे कि किसी को 5 लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 लोग जो है एक साथ नहीं चलते थे। मगर इस बार जो 163 BNSS के तहत जो है इसमें ये मेंशन किया गया है कि कहीं भी 5 आदमी जो है वो एक साथ नहीं चलेंगे, उनको भी सख्त मना किया गया है। उसके बाद जो पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, नो स्मार्ट वॉच, मोबाइल्स और एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यानी मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्ट वॉच कोई भी आप अपने साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल इसके लिए जो है कतई मना किया गया है। उसके बाद नो प्रोसेशन ऑफ स्टूडेंट अलाउड विद इन द परमिसेस काउंटिंग सेंटर विद इन द रेडियस ऑफ 200 मीटर्स के भी काउंटिंग सेंटर्स। आपको कोई भी वहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी, जो भी आप इसके अहाते के अंदर जो है वो नहीं हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा,
नो विक्ट्री पोजीशन रिलीज़ आप काइंड ऑफ रिलीज़। हाँ, अगर आप इस जो भी पार्टी जीतती है उसको कहीं पर भी जश्न मनाने की इजाज़त नहीं, जब तक ना आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जब आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप कहीं पर भी जाकर जो है आप अपना जो है जो रैलीज़ निकालनी हो या जश्न मनाना हो उसके बाद ही होगा। उससे पहले ये करने की बिल्कुल भी कतई किसी को इजाज़त नहीं है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ में शेयर कर रहा था कि आप लोगों को क्या कुछ करना है। कल यानी कल पूरे दिन जो है कोई भी 5 आदमी जो है एक साथ नहीं चलेंगे। जो भी लोग आएंगे, जो केवी स्कूल केंद्रीय विद्यालय स्कूल है उसके 200 मीटर के आते तक किसी को भी बाहर किसी को भी अलाउ अंदर जाने, किसी को अंदर नहीं जाने की इजाज़त नहीं। और जो भी सीसीटीवी, जो भी अंदर काउंटिंग चलेंगे अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, बाकी सब चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो इंतजाम किए हैं बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए हैं, किसी को भी कोई शक नहीं होगा। बिल्कुल इंतज़ामिया जो है लगातार इस पर सुबह से लेकर शाम तक, और किश्तवाड़ की मीडिया जो है वो आप तक ये अपडेट ज़रूर पहुँचाएगी। न सिर्फ ज़िला किश्तवाड़ के अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल सुबह से लेकर शाम तक रहेगा वो अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज भी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, प्रेस मीडिया के साथ बात की हुई है। क्या कुछ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इनकी जो तैयारी है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। हमारे पास 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं किश्तवाड़ में, और जहाँ तक इसके अरेंजमेंट्स की बात है ऑलमोस्ट 100% तैयारी हमारी कंप्लीट है। सिक्योरिटी 3 टायर सिस्टम होगा, वहाँ पे फायर ब्रिगेड होगा, एम्बुलेंस होगी। काउंटिंग स्टाफ हमारा जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सेकंड रैंडमाइजेशन आज हो गई है, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी का पता है। लेकिन टेबल इनको अलाट जो होगा वो सुबह होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर्स जो इलेक्शन कमीशन से आए हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर हर टेबल पे होगा। इवन के काउंटिंग सेंटर के अंदर इस बार सीसीटीवी कैमरा हर टेबल के ऊपर हमने लगाया है ताकि उसकी मूवमेंट जो भी होगा वहाँ उसको रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए जो होगा मुलाजमों का जो है वो कवर करेगा। आपका इसके अलावा 5 बजे लोगों को बताया गया है वहाँ पे पहुँचने के लिए। ब्रेकफास्ट लोगों को वहाँ सर्व होगा, और काउंटिंग शार्प टाइम जो शेड्यूल टाइम है 8 बजे वो स्टार्ट होगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद आधे घंटे के बाद ईवीएम का जो कंट्रोल यूनिट से जो भी होगा वो काउंटिंग उसकी स्टार्ट होगी। तो सर सर्विस वोट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपके जो सर्विस वोटर्स हैं वो कल सुबह 7 बजे तक, 1 घंटा पहले तक भी पोस्टल ऑफिस जो है हमें दे सकता है, जो रूल के मुताबिक है। आज तक अभी तक हमारे पास 367 जो है मैंने कल फिगर लिया था, हमारे पास ज़िले के अंदर जो है सर्विस वोटर जो है पहुंच गए थे। पोस्टल बैलेट का जो है वो ऑलरेडी आरओज़ के पास रिकॉर्ड है। पोस्टल बैलेट 4000 के करीब हमारे ज़िले के अंदर अभी तक पोल हुआ है, वो उसमें वो है 4179 के करीब है। इसका भी वहाँ पे पोस्टल बैलेट आपका ETBPS वाला और ये वाला जो पोस्टल बैलेट है दोनों को मर्ज करके ये पोस्टल बैलेट की कैटेगरी में आता है, ये भी ऐड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारा स्टाफ लगा है रैंडमाइज करके जो है स्टाफ काउंटिंग टेबल पे लगा है। जहाँ तक आपने बात की, शायद आपकी बात से ये कन्फ्यूजन होगा कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो रहते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल डिपार्टमेंट हो या PSUs हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये उसके न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। या तो ये CVPP के होंगे या NHPC के होंगे। बाकी जो आपने कवाड़ बोला वो आपने साइट्स के नाम लिए, तो साइट के पर जो काम करने वाले इंजीनियर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये वो लोग हैं। जो मिसमैच मशीनों के नंबर जो लोग बता रहे अफवाह हो रही हैं, जो भी लोग ये कह रहे हैं उनको हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सर सेक्शन 160 हाँ यस 144 जो पहले आप बोलते थे 163 अब BNSS का लगाया है। उसमें 200 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी लोग जो लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, वहाँ जा नहीं सकते। एंट्री जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। जो लोग ऑन ड्यूटी होंगे और काउंटिंग एजेंट होंगे उनके पास आइडेंटिटी कार्ड्स होंगे। जिन को आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा ROs ने, काउंटिंग एजेंट पर टेबल एक काउंटिंग एजेंट होगा। और जिनके पास सिक्योरिटी है उनको नहीं लिया गया है, जिनके एंटीसिडेंट्स क्लियरेंस नहीं आई है उस किस्म के लोगों को भी ROs ने रिस्ट्रिक्ट किया है। सर कोई भी सेलिब्रेशन, रैलीज़ या कोई प्रोसेशंस, मेरी सब लोगों से ये अपील है उस किस्म का ना करें। कोई भी परमिशन के बिना रैलीज़ जो होंगी वो नहीं अलाउड होंगी।